नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गोल्डन आईटी स्किल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो फिटर थ्योरी की पीवाईक्यू सीरीज शुरुआत की थी, आज हमारा उसका जो है वो तीसरा दिन है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा माप और मापने की विधियां। आज के सेशन में हम इस टॉपिक से आए हुए जो प्रश्न हैं उनका हल करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 1 डिग्री होते हैं, यानी 1 डिग्री के अंदर क्या होते हैं। तो जो डिग्री होती है हमारी क्या होती है, एक कोण मापने की इकाई होती है। डिग्री क्या होती है, कोण मापने की इकाई होती है, यानी हम डिग्री को कोण को हम डिग्री में मापते हैं। तो क्या होती है 1 डिग्री में, क्या होता है, तो 1 डिग्री में हमारा जो है 60 मिनट होते हैं। अगला प्रश्न है आरोही क्रम में लिखिए, यानी इन जो आपने ये दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आरोही क्रम में सेट करना है, यानी कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है, यानी छोटे से बड़े की तरफ हमें चलना है। तो क्या होता है, माप की जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है दोस्तों माइक्रोमीटर। क्या होती है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है मिलीमीटर। मिलीमीटर। और मिलीमीटर से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है आपकी डेसीमीटर। डेसीमीटर। डेसीमीटर से जो बड़ी होती है वो होती है मीटर। डेसीमीटर से बड़ी होती है मीटर। और जो मीटर से भी बड़ी होती है वो होती है आपकी डेकामीटर। डेकामीटर। डेकामीटर से जो आपकी बड़ी होगी वो होगी आपकी हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर से जो बड़ी होगी आपकी किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक सीरीज है छोटी से बड़ी की तरफ जाते हुए। तो जो माइक्रोमीटर है वो अति सूक्ष्म होती है, बिल्कुल सूक्ष्म मान के लिए, और इसी प्रकार से बढ़ते हुए जो किलोमीटर है वो हो जाती है लंबी दूरी को मापने के लिए। ठीक है, तो इसी सीरीज में देखिए क्या माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर नहीं दिया हुआ है। मिलीमीटर दिया हुआ है, नहीं, मिलीमीटर भी नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया, सेंटीमीटर, यानी 1 नंबर पे जो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सेकंड डेसीमीटर। डेसीमीटर आपका दिया गया है। ठीक है, डेसीमीटर आपका 2 नंबर पे दिया गया है। डेसीमीटर के बाद मीटर भी नहीं है। मीटर के बाद डेकामीटर दिया गया है। 3 नंबर पे हम डेकामीटर को ले लेंगे। और हेक्टोमीटर नहीं है तो आपका 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, किलोमीटर। अब इसी सीरीज में हम इसको ढूंढते हैं, देखते हैं। यानी आपका क्या आ गया, ए बी और डी सी। ए बी सी डी नहीं है भाई, ये बी नहीं है। पहले तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ए बी डी सी, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तापमान की एसआई इकाई क्या है, यानी तापमान हम मापते हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या है। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, सेल्सियस, फारेनहाइट या केल्विन या जूल। देखिए तापमान को हम इसमें सभी में मापते हैं, सेल्सियस में भी मापते हैं, फारेनहाइट में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, हम डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं तो क्या करेंगे, सेल्सियस मान लेंगे, नहीं। लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी केल्विन होती है। ठीक है, जो एसआई यूनिट क्या होती है तापमान की, केल्विन होती है। अगला देखिए, एक समकोण होता है। एक समकोण किसके बराबर होता है ये पूछा गया है। एक समकोण, समकोण कितना होता है, यानी एक समकोण, एक समकोण कितने का होता है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो
एक समकोण अगर 90 डिग्री का है तो एक डिग्री कितना होता है हमारा, एक डिग्री बराबर होता है हमारा 60 मिनट। ठीक है, तो अब हम एक डिग्री अगर 60 मिनट है तो 90 डिग्री कितना होगा, 60 को 90 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5400 मिनट। ठीक है, 5400 मिनट। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, यानी जो लंबाई मापते हैं उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है, तो लंबाई को हम मापते हैं मीटर के अंदर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर मान दिए गए हैं और स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसकी कोई भी हम शॉर्टकट ट्रिक नहीं बना सकते हैं, तो आपको इस पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मान याद करने पड़ेंगे। ये देखिए अगला प्रश्न है 18 डिग्री, ये तो सभी को पता है ये डिग्री का होता है, लेकिन ये जो साइन दिया गया है, ये जो चिन्ह दिया गया है, ये किस चीज़ का है, हमें इसमें ये पता चलेगा। 18 डिग्री और ये जो 40 है साइन है, इसको के रूप में पढ़ा जाएगा, यानी किस रूप में पढ़ा जाएगा। देखिए ये 18 तो डिग्री हो गया आपका और ये 40 है। अगर यहाँ पे एक ऐसे निशान दिया होता है, एक डंडा दिया होता है, तो वो हो जाता है मिनट का निशान। ठीक है, एक डंडा अगर दिया हुआ है तो क्या हो गया मिनट, और ऐसे ही अगर दो डंडे दे दिए जाते हैं तो ये बन जाती है सेकंड। ठीक है, तो क्या दिया गया है, यहाँ पे दो डंडे दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 18 डिग्री और 40 सेकंड, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 18 मिनट 40 सेकंड, नहीं 18 डिग्री है भाई आपका, 18 डिग्री 40 मिनट, मिनट भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 18 डिग्री और 40 सेकंड। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक माइक्रोमीटर म्यू, यानी क्या है ये, म्यू का साइन है, एक म्यू है वो कितने mm के बराबर होता है, एक म्यू कितने mm के बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, 0.001 mm के बराबर एक म्यू होता है। ठीक है, अगला है एसआई के अनुसार लंबाई की जो मूल इकाई है वो क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आपका आया हुआ है। ठीक है, लंबाई जो है किस में मापते हैं, वो मीटर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मीट्रिक टन भार कितने के बराबर होता है जो आपका एक मीट्रिक टन भार होता है, यानी एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, ये पूछा गया है। एक टन में तो 1000 किलोग्राम होते हैं भाई, टन सभी को ही पता है। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, यानी एक तेल का एक बैरल है वो इनमें से किसके बराबर होता है, तो तेल का एक बैरल होता है वो 159 यानी 159 लीटर का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है मापन की विधियां, यानी मापने की जिस विधि के द्वारा हम माप ले सकते हैं वो कितने प्रकार की होती है, मापन की विधियां कितनी होती है, तो वो आपकी होती है 3 प्रकार की मापन की विधियां होती है। एक होती है आपकी अप्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, दूसरी जो आपकी है वो प्रत्यक्ष माप, और तीसरी आपकी आ जाएगी तुलनात्मक माप। ठीक है, ये 3 प्रकार से हम माप को मेजरमेंट कर सकते हैं, माप को माप सकते हैं। अप्रत्यक्ष माप वो होता है जिसके अंदर मापने के बाद हमें किसी एक अन्य सहायक उपकरण की आवश्यकता हो, वो हमारे अप्रत्यक्ष माप में आते हैं। जैसे कि हमने कैलिपर से ले लिया कोई किसी चीज का माप, लेकिन हम वो बता नहीं सकते कि कितना है, उसको रीड करने के लिए हमें क्या होगा, एक हमें स्टील रूल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, हमें एक सहायक उपकरण की आवश्यकता होगी, तो वो क्या हो गया हमारा अप्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप वो होता है जो हम सीधे सीधे हम पढ़ सकते हैं या सीधे सीधे हम माप ले सकते हैं। जैसे किसी चीज का माप लेना है, हम स्केल से या स्टील रूल से ले लेते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा
प्रत्यक्ष माप। तुलनात्मक माप में ऐसे माप होते हैं जिसमें स्टैंडर्ड बना के रख दिए जाते हैं या स्टैंडर्ड होते हैं, उनको आपस में तुलना की जाती है। तो तुलना के द्वारा जो माप लिए जाते हैं वो तुलनात्मक माप होते हैं। जैसे कि हम वर्कशॉप में ही देख लेते हैं कि एक की जॉब की फिनिशिंग है वो अच्छी है और दूसरे बच्चे की खराब है, थोड़ी सी सही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा तुलनात्मक माप। अगला है मापन क्या है, यानी मेजरमेंट है वो क्या है। क्या होता है मेजरमेंट? माप करना ही होता है भाई। किसी चीज का माप लेना, काटना होता है? नहीं, काटना तो कटिंग हो जाएगा। वेल्डिंग करना भी नहीं होगा, फाइलिंग करना भी नहीं होगा, तो क्या होगा? माप करना या माप लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्ष मापन, अभी बताया था मैंने आपको। प्रत्यक्ष मापन क्या है, यानी जो है डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? तो सूत्र के द्वारा तो नहीं होगा भाई। अनुमान लगाना, अनुमान भी नहीं। तुलना भी नहीं कर सकते क्योंकि तुलनात्मक में आएगा ये। तो फिर क्या हो गया? सीधे सीधे यंत्र के द्वारा मापना जो हमारा प्रत्यक्ष माप हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रॉस एरर का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मेजरमेंट करते समय 3 प्रकार की गलतियां होती है, 3 प्रकार की त्रुटियां आती है जिन्हें हम एरर का नाम देते हैं। तो वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। एक होती है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और तीसरी होती है हमारी रैंडम एरर। ग्रॉस एरर में क्या होता है बच्चों? जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज माप ले रहे हैं किसी चीज का, तो मानव के द्वारा जो गलती की जाती है, यानी लापरवाही होती है या कोई भूलवश कोई गलती हो जाती है, या फिर जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं स्थापित किया गया है, सही नहीं रखा गया है, वो आती है आपकी ग्रॉस एरर के अंदर। जैसे आप थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हो तो आपको पढ़ने में सही नहीं आ रहा है, या फिर वो थर्मामीटर आपका सही नहीं लेवल पे रखा गया है, तो क्या होगा? हमारी ग्रॉस एरर इसमें आती है। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? यानी कोई आपका उपकरण है, या तो वो खराब हो चुका है, या फिर उसके अंदर क्या है, जो अंशांकन है, यानी उसके ऊपर जो माप दी गई है वो सही नहीं है, तो उसकी वजह से जो एरर आती है वो होती है हमारी सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि आप एक वो ले लीजिए, जो तुला होता है, तुला मान लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक तुला है, जो उस पर हम बगैर कोई वेट रखे फिर भी वो वेट दिखा रहा है, चाहे वो 100 ग्राम का दिखा रहा हो, 20 ग्राम का दिखा रहा हो, यानी बगैर कोई वेट रखे हुए वो अगर वेट दिखा रहा है तो वो क्या है? उसकी गड़बड़ी है, यानी उस सिस्टम के अंदर एरर है, उसे क्या बोलेंगे हम? सिस्टमैटिक एरर। और जो रैंडम एरर आता है, रैंडम एरर के अंदर क्या आता है कि मापते समय अगर कोई चर होता है, जैसे अनियंत्रित चर जिसको हम बोलते हैं उतार चढ़ाव, चर को हम बोलते हैं उतार चढ़ाव, यानी कोई उतार चढ़ाव हो रहा है, उसकी वजह से अगर कोई एरर आ रहा है तो वो क्या होगा? आपका रैंडम एरर। यानी जैसे हम बिजली की जो वोल्टेज मापते हैं, जो वोल्टेज है वो कम ज्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, तो वो किस में आएगी? वो रैंडम एरर के अंदर आएगी। तो इसमें क्या पूछा गया है? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर किसकी वजह से? यंत्र की खराबी? नहीं, यंत्र की खराबी से तो क्या होगा? आपका सिस्टमैटिक एरर आएगी। ठीक है, तापमान की वजह से? तापमान की वजह से भी नहीं आएगी, आर्द्रता की वजह से भी नहीं आएगी, तो मानव की गलती, यानी इंसान के द्वारा या तो गलती की गई है या कोई एरर यानी भूल की गई है। अगला है कंपैरेटिव, जो आपका मेजरमेंट है वो क्या होता है? यानी कंपैरेटिव का मतलब है कंपेयर करना, किसी से तुलना करना। ठीक है, मेजरमेंट यानी माप क्या है? अनुमान द्वारा माप लगाना, अनुमान से तो माप नहीं लगाते हैं, केवल स्केल के द्वारा, स्केल के द्वारा तो क्या होगा? प्रत्यक्ष मापन हो गया आपका। केवल सूत्र के द्वारा भी नहीं होगा, तो क्या है? मानक से तुलना करना, यानी कोई स्टैंडर्ड है, आपके पास कोई स्टैंडर्ड जॉब है तो उसके साथ में हम तुलना करेंगे, तो क्या होगा? हमारा कंपैरेटिव मेजरमेंट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, बार बार माप लेने पर अलग अलग परिणाम मिलता है, तो वो किस प्रकार की एरर आती है? यानी हम बार बार किसी चीज का माप ले रहे हैं और बार बार माप लेने पर क्या है? उसके अंदर अलग अलग परिणाम दिखा रहा है,
यानी त्रुटि आ रही है, एक बार माप लिया कुछ दिखा रहा है, दूसरी बार लिया कुछ दिखा रहा है, तो वो कौन सी में आती है? वो आती है आपकी रैंडम एरर के अंदर। जैसे हम बिजली का जो वोल्टेज है वो चेक कर रहे हैं, तो वो कम ज्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसकी वजह से जो आती है वो रैंडम एरर के अंदर आती है। अगला आपका प्रश्न है, किसी माप को मानक से मिलाकर जांचना क्या कहलाता है? यानी कोई माप है उसको हम स्टैंडर्ड से मिलान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तुलनात्मक माप। ठीक है, कंपैरिजन मेजरमेंट। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं, उपकरण हैं, उनका जो मेन काम है वो क्या है? वो क्या करते हैं? क्या सीधे रीडिंग देते हैं? सीधे रीडिंग तो भाई आपका क्या होगा? प्रत्यक्ष मापी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देंगे। केवल वजन को भी नहीं माप सकते, या केवल तापमान को, तापमान भी नहीं होता, तो क्या होता है आपका ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। माप को डायरेक्ट मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर स्थानांतरित करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, किसी चीज का हम माप लेते हैं, मान लीजिए ये एक पेन है, इसी का माप लेते हैं, हमारे पास माप लेना, किससे माप लिया? हमने कैलिपर से माप लिया, और कैलिपर से माप लेने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि ये इतना, इसकी लंबाई जो है इतनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला है कि है कितनी, इस पेन की जो है जो लंबाई है वो है कितनी। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? एक इस जो कैलिपर लिया है हमने, इस माप देख लिया है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे इस माप को कहाँ पे? सीधे स्टील रूल पे। स्टील रूल से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कितने mm का है या कितने सेंटीमीटर की जो है इसकी लंबाई है। तो आपका क्या हो गया? डायरेक्ट माप को डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांसफर करना। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, मापन प्रणाली यानी मेजरमेंट सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? यानी ये क्यों प्रयोग में लाई जाती है, क्यों उपयोग में लाई जाती है? तो क्या उत्पादन बढ़ता है? मेजरमेंट करने से उत्पादन कैसे होगा भाई? मशीन का वजन बढ़ाना, इससे मशीन का वजन नहीं बढ़ सकता है, बिजली की भी बचत नहीं होती है इसके द्वारा। तो क्या आपका हो जाएगा? सटीक एवं विश्वसनीय मान प्राप्त करने के लिए, यानी जो हमारा मान है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो, सटीक हो और विश्वसनीय हो। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष मापन यानी डायरेक्ट मेजरमेंट का उदाहरण है, यानी जो प्रत्यक्ष मापी औजार है उसका कौन सा एक उदाहरण है? स्केल से लंबाई मापना, घनत्व निकालना, वेग की गणना करना या क्षेत्रफल निकालना। ये तो आपके तीनों सूत्र के द्वारा लिए जाएंगे, तो आपका सही क्या हो जाएगा? स्केल से लंबाई मापना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, सेकंड किसकी माप इकाई है? यानी सेकंड में हम किस चीज को मापते हैं, ये इसमें पूछा गया है। सेकंड किस में मापते हैं? सेकंड का जो होता है भार नहीं होता भाई, लंबाई भी नहीं होता है, तो सेकंड कोण में मापी जाती है। मिनट और सेकंड जो होती है वो कोण मापने की एक इकाई है। अगला है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं? यानी 1 इंच है उसमें कितने सूत होते हैं? तो आपका ऑप्शन जो है सी है वो सही हो जाएगा, 8 सूत होते हैं। अगला प्रश्न, एफपीएस प्रणाली में भार मापने की इकाई क्या है? यानी भार को किस चीज में मापते हैं? एफपीएस यानी फुट, पाउंड और सेकंड। एफपीएस यानी फुट, पाउंड, सेकंड, यानी लंबाई को फुट में मापते हैं, भार को जो है हम पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो आपका क्या पूछा गया? एफपीएस में भार मापने की इकाई, तो भार किस में मापते हैं? पाउंड में मापते हैं। अगला प्रश्न आपका, वह कौन सा मान है जो सभी प्रणालियों में एक समान होता है? यानी जो मापने की प्रणालियां हैं उन सभी में कौन सा मान है वो सही समान रहता है, वो बदलता नहीं है? ग्राम चेंज हो जाता है भाई, किलोग्राम भी चेंज हो जाता है और मीटर भी चेंज हो जाता है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। सेकंड जो है वो सेकंड है वो सभी के अंदर समान ही रहता है। सेकंड समय को हम सभी प्रणालियों में, सभी मेथड के अंदर सेकंड में ही मापते हैं। ठीक है,
अगला है 1 यार्ड, यानी यार्ड का मतलब है गज। 1 गज में कितने इंच होते हैं? 1 गज के जो है वो कितने इंच के बराबर होता है? 1 गज होता है वो 36 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपका कितना हो जाएगा? 1 इंच में सेंटीमीटर जो होते हैं वो 2.54 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर है उसमें कितने एमएम होते हैं? तो वो होते हैं आपके 10 लाख के बराबर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 10 लाख एमएम होते हैं। ठीक है। अगला, मापन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मापन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। जो माप है वो कितने प्रकार से लिए जाते हैं? माप 3 प्रकार से लिए जाते हैं। कौन कौन से? अप्रत्यक्ष माप और प्रत्यक्ष माप, तीसरा जो आपका तुलनात्मक माप। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। अगला प्रश्न आपका, कोण मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? यानी कोण मापते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड में मापते हैं, उसकी सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो सबसे बड़ी इकाई होती है कोण मापने की रेडियन। ठीक है, रेडियन जो है हमारी सबसे बड़ी इकाई है। आज का जो अंतिम प्रश्न है, ठीक है, तो वो आपका है क्या? 1 रेडियन का मान कितना होता है? यानी 1 रेडियन कितने के बराबर होता है? तो वो आपका होता है 57.3 डिग्री। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जरूर बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो बने रहिए गोल्डन ITI स्किल के साथ में। कल हम फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।